चलो देखो, आज हम लोग आईयूपीएसी में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूं, बात समझना, ठीक है। जैसे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कार्बन की चेन है। क्या है? कार्बन की चेन है, और मैंने इसके नीचे ये लगा दिया। अब तुमको ये क्या लग रहा है, बताओ? ये सब्स्टिट्यूएंट है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, बताओ? यहाँ 3 का हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन। ऑन कर दो। 1 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन। हाँ, गलत जवाब। और बताओ, बोलो, इसका नाम क्या होगा, बताओ, बोलो। अब पता है, ये है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। मतलब इसकी तो आईयूपीएसी तुम्हें करनी ही करनी है, लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है। उसके बाद आके इसके अंदर भी इसकी भी तुमको आईयूपीएसी प्रॉपर करनी पड़ेगी, जैसे ऊपर वाले की आईयूपीएसी करते हैं हम। समझे? तो जैसे कि 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे आ रहा सब्स्टिट्यूएंट। इधर से गिनो, 1 2 3, तीसरे नंबर पे आ रहा सब्स्टिट्यूएंट। तो पहले किधर से पढ़ रहा है? इधर से। तो हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आई बात? तो ये हो गई हमारी क्या, लॉन्गेस्ट चेन। अब इसके अंदर अगर हम जाते हैं, तो इसके अंदर किस कार्बन पे कनेक्टेड है ये? अब इसकी हमको पर्सनल आईयूपीएसी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पर्सनली हमको आईयूपीएसी इसकी अलग से करनी पड़ेगी। समझे? तो अब हमको पहला नंबर किसे असाइन करना होगा? पहला नंबर हम उसे असाइन करेंगे जिस जो जो कार्बन इस चेन से कनेक्टेड है। कौन सा कार्बन इसमें कनेक्टेड है? बीच वाला। तो इसको हम पहला नंबर दे देंगे। अब दूसरा नंबर चाहे तुम इसको दो, चाहे इसको दो। तो किसको दे दें? इधर। चलो, दूसरा नंबर ये दे दिए। तो अब चेन कौन सी बन गई अंदर? दूसरी चेन बन गई। अब इसके लिए क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। इसके लिए ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम क्या लिखोगे? 1 पे क्या लगा है? मिथाइल। 1 पे क्या लगा है? मिथाइल। ठीक है। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखते हो? एन मत लगाना, क्योंकि ये भी तो पूरा सब्स्टिट्यूएंट ही है। तो लिख देना एथाइल, है ना। और ये किस कार्बन पे कनेक्टेड है मेन चेन में? तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे क्या कनेक्टेड है? 1 पे मिथाइल, 2 कार्बन के लिए एथाइल। तो 1 मिथाइल एथाइल, 1 मिथाइल एथाइल। और 7 कार्बन के लिए हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ये इसका नाम हो गया। एन इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये पूरा खुद ही सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट में क्या लगाते हैं? इल, एल्किल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? तो एन ना लगा के इल लगाओ ना। बात समझ में आई? तो पहले रूल लिखिए, फिर इसको मैं एक बार और आपको समझाता हूं। रूल लिखिए। असाइन फर्स्ट नंबर, असाइन असाइन फर्स्ट नंबर टू द कार्बन, assign first number to the carbon which is directly attached, which is directly attached, which is directly attached to the main chain, to the
main chain, to the main chain, then follow IUPAC, वही नॉर्मल IUPAC करनी है फॉर सब्स्टिट्यूएंट किसके लिए करनी है बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। नेम इज रिटन इन ब्रैकेट। नेम को किस में लिखोगे? नेम इज रिटन इन ब्रैकेट। देखो ब्रैकेट में लिखा है ना हम लोगों ने नेम। नेम इज रिटन इन ब्रैकेट एंड नेम विद और एंड किससे करोगे? एन से नहीं, इल। किससे करोगे एंड? YL से। बात समझ में आई या नहीं है इतनी? अब चलो इसका हम लोग क्या करके देखते हैं, IUPAC। ठीक है, रूल समझ में आया? समझो रूल क्या कह रहा है। रूल कह रहा है आपको लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है, चूज कर लिया। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे लगा है? तीसरे नंबर पे लगा दिया। अब उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर आपको मिले, क्या मिले? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि जो पहला कार्बन जिससे ऊपर लॉन्गेस्ट चेन कनेक्टेड है उसको पहला नंबर असाइन कर दो। फर्स्ट नंबर वही उसको दे दो। क्या दे दो उसको? पहला नंबर उसको इंडिकेट कर दो, पहला नंबर कार्बन का ही है। बाकी जो इसके साथ चेन बन रही हो बना लो। इधर एक फिक्स हो गया। अब चाहे इधर दो ले लो चाहे इधर दो ले लो। ठीक, तो अब ये बन गई चेन, इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट की चेन है। ये लॉन्गेस्ट चेन के अलावा एक और चेन अंदर बन गई। अब इसके लिए पहले नंबर पे क्या लगा है? मेथिल। पहले नंबर पे क्या लगा है? मेथिल। तो इसको क्या बोलोगे? 1 मेथिल। क्या बोलोगे? 1 मेथिल। बात समझ में आई? और फिर इन दो कार्बन के लिए क्या लगता है? एथ। लेकिन आपको एंड किसके साथ करना है? इल के साथ। तो एथ के साथ क्या लगा दो? इल, और ब्रैकेट कर दो क्लोज। ये ब्रैकेट में लिखना है तुम्हें। अब उसके बाद कौन से नंबर पे लगा था? तीसरे नंबर पे क्या लगा है? 1 मेथिल एथिल लगा है। 7 कार्बन के लिए हेप्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। खत्म। बोलो समझ में आया? अब आया? अब ये रूल देखो एक बार, पढ़ो क्या कह रहा है। वही चीज कह रहा है कि नहीं? क्या बोल रहा है? असाइन फर्स्ट नंबर टू द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड। असाइन कर दो पहला नंबर उस कार्बन को, दे दो, फिक्स कर दो। फिर उसके बाद तुमको वही चेन, वही IUPAC फॉलो करते हुए नीचे वाले को IUPAC करना है। लेकिन इसका सब्स्टिट्यूएंट का जो IUPAC नॉर्मल करोगे वो ब्रैकेट में रखना और एन मना लगा के एंड किससे करोगे? इल से। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आ गया? कंफर्म? ये चीज पता थी? नहीं? चित्रांग की आत्मा तुम्हारे अंदर चली गई क्या? नोट कर लो अटाक से, रोक देना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हो गया ये? तुम 5 रजाई ओढ़ के बुखार में तुम रवि गुप्ता की 5 वीडियो देखे हो, निकला फायदा क्या? कुछ नहीं। चलो अच्छा, चलो अच्छा, चलो सब लोग, सभी बच्चे जरा इसकी IUPAC करके दिखाओ। 3 2 5 6 7 8 9 10। इसकी IUPAC चलो करके दिखाओ। ये क्या है? IUPAC करिए, इसका नामकरण करिए। पंडित बने हो, नामकरण करो। हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, 2 2 2, मुझे पीने दो। एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। सही है? बिल्कुल। अब तुमको क्या करना है? नंबरिंग। नंबरिंग किधर से करोगे? जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास है। बोलो सब्स्टिट्यूएंट किधर से पास है? उधर से या इधर से? इधर से। साफ साफ दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है? तो कितने नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट बोल रहे बाबा?
3 नंबर पे, तो 3 लिखा, डैश लगाया क्योंकि ठीक है, ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट खोला। अब ये बताओ ये डायरेक्टली इससे कौन अटैच्ड है, इससे डायरेक्टली कौन अटैच्ड है, ये वाला कार्बन। तो इसको क्या दे दोगे, इसको गोला मत दे देना, इसको नंबर दे देना पहला, समझे। अब पहला नंबर इसको दे दिया, तो पहला दूसरा लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, 1 2 3 है, 1 2 3, तो लॉन्गेस्ट चेन 3 की बन रही, तो 2 3, तो 3 लॉन्गेस्ट चेन दे दी, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन अंदर की बन गई, है ना। तो पहले पे भी मेथिल लगा है, दूसरे पे भी मेथिल लगा है, तो क्या लिखोगे, 1 2 डाई मेथाइल, ठीक है। अब 3 कार्बन के लिए प्रोप, एन तो लगाना नहीं है, एंड विद इल, थूक दिया क्या, थूक निकल जाता है कभी कभी, ब्रैकेट क्लोज, सब्स्टिट्यूएंट की कहानी खत्म। कि तीसरे नंबर पे लगा था, 10 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, डेक, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे, एन, बताओ कहां नहीं आया, ठोका आया यार, देखो। अबे भाई क्या बैठ के करना पड़िएगा ऐसे ना होइए, इसको इसको होमवर्क दूंगा मैं इन लोगों को इसको मुझे भेजो, इसको मैं बच्चों को होमवर्क दूंगा, ये करके लाएंगे, लो बेटा दे दो, सेंड कर दो हमें। आज तुम लोग को होमवर्क ऐसा यूपीएससी दूंगा कि तुम लोग हिल जाओगे चलो जल्दी करो इसको, हो गया, ये समझ में आया है नहीं आया, पहले ये बताओ। यस, देखो, चलो ये त्रिशूल है, ठीक है, चलो सॉल्व करो, बताओ आईयूपीएसी इसकी, उड़ता हुआ त्रिशूल है, जल्दी करो, उड़ता हुआ त्रिशूल है, कभी भी आ सकता है कार्बन पहले लिख लो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 6 7 8 9 10, 1 कार्बन यहाँ, 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 समझ गए, आईयूपीएसी करना है, ये H3 होगा, ये H2 2H H2 H H2 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 H3 H2 H3 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 H2 1 2 3 4, चलो भैया, इसकी आईयूपीएसी करना है, सबसे पहले नंबरिंग करनी है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन सा है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दिख गया आपको, तो इधर से अगर गिनोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो किधर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबरिंग हो गई। कितने नंबर पे लगा हुआ है, बोलो जल्दी से, कितने नंबर पे लगा हुआ है, 5वें नंबर पे लगा हुआ है, ब्रैकेट ओपन। अब चलो बताओ इससे कौन सा कार्बन अटैच्ड है, ये वाला, इसको नंबर दे दो पहला। अब बताओ नंबरिंग किधर से करें, ओ भैया बताओ नंबरिंग किधर से करें, चाहे इधर 1 2 3 ले आओ, चाहे 1 2 तो जाएगा नहीं, 1 2 3 चाहे इधर ले आओ, इधर से लेफ्ट, तो इसको ले लो 1,
ये पहला नंबर तुमने असाइन कर दिया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब पहले पे क्या लगा है? मेथिल, और पहले पे ही क्या लगा है? एथिल। CH2CH3 C2H5, इसको क्या बोलोगे? एथिल। तो पहले पे लगा है एथिल और पहले पे ही लगा है मेथिल, तो आप क्या लिखोगे? 1 एथिल 1 मेथिल। एक पे एथिल एक पे मेथिल, 3 कार्बन के लिए प्रोप। एन तो लगाना नहीं, एंड विद इल, इल ब्रैकेट क्लोज। हो गया इसका सब्स्टिट्यूएंट का यूपीएसी। प्रोपाइल 1 2 3 कार्बन, चूज अ लॉन्गेस्ट चेन। तो 1 पे 1 पे एथिल 1 पे मेथिल, 3 कार्बन के लिए प्रोप, एंड विद इल। पांचवे पे लगा है। अब बताओ कितने कार्बन है? 10। 10 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? डेक। सिंगल बॉन्ड के लिए खेला खत्म। आ गया समझ में? आया? कंफर्म ना? वेरी गुड। चलो लिखो जल्दी से, आगे बढ़े। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। चलो भैया ओ नाम बताओ। H3 H2 H H2 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 H3 H3 H H3। नाम। नंबरिंग किधर से करोगे? जिधर से पास पड़े सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। अब तीसरे नंबर पे ये लगा है कार्बन, तो इसको पहला नंबर असाइन कर दो। अब दूसरा चाहे इसको लिखो चाहे इसको, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो ये हो गई इसके अंदर की लॉन्गेस्ट चेन। तो तीसरे नंबर पे क्या लगा है? तीसरे नंबर पे लगा है, क्या लगा है? 1 मिथाइल 1 मिथाइल, और 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड, एन तो लगाओगे नहीं, इल, एंड विद इल। और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ये हो गई IUPAC। चलो इसका इसका कॉमन नेम बताओ। इसका कॉमन नेम तुम लिख सकते हो, 3 पे क्या है? इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ? आइसोप्रोपिल नहीं बोल सकते? याद करो, जब 20 से कनेक्टेड होता है तो इसको क्या कहते थे? आइसोप्रोपिल। स्टार्टिंग में ही फर्स्ट लेक्चर में बताया है। बताया तो था, अगर ये 3 कार्बन है, यहां से अगर कनेक्ट है तो एन प्रोपेन होगा, यहां से कनेक्ट है तो क्या होगा? एन प्रोपेन होगा। अगर यहां से कनेक्ट है तो आइसो लगा देते हैं ब्रांचिंग में। ब्रांचिंग में क्या लगा देते हैं? ब्रांचिंग में आइसो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आइसो। समझ गए? अगर यहां से कनेक्ट है तो एन प्रोपेन, यहां से कनेक्टेड है तो आइसोप्रोपेन। बट ये सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रोपिल बोलोगे, तो इसको क्या बोलोगे? 3 आइसोप्रोपिल ऑक्टेन। ये इसका कौन सा नेम है? कॉमन नेम। और कॉमन नेम से भी कभी कभी पूछ लेता है। समझ में आई बात? अभी बता रहे हैं इसको। IUPAC आ गई है? चलो बहुत बढ़िया। अब बताओ, सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कर लोगे ना आराम से? चलो, नहीं लिख पाए क्या? चलो लिखो जल्दी से। चलो है? लिखो, एक तरफ डालो सब्स्टिट्यूएंट, एक तरफ डालो IUPAC, एक तरफ डालो कॉमन नेम। कौन से नेम बेटा? चलो, जैसे कि आपके पास अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आए,
जो कि इस तरह से बीच कार्बन से अटैच्ड हो, मिड कार्बन से। किससे अटैच्ड हो? मिड कार्बन से। तो इसको बताओ क्या लिखोगे, बताओ जल्दी से। इसको नंबर 1 दे दोगे बेटा? ओ भैया, लिखने से पहले इधर समझ लो। तुमने सब्स्टिट्यूएंट, जैसे मान लो 3 कार्बन है और ये लॉन्गेस्ट चेन से बीच वाले कार्बन से अटैच्ड है। कौन से कार्बन से? बीच वाले से। तो पहला नंबर इसको असाइन कर दिया, दूसरा इसको असाइन कर दिया। तो इसका आईयूपीएसी क्या लिखोगे? 1 पे क्या लगा है? 1 मिथाइल, 2 कार्बन के लिए एथ और आइल। तो इसका आईयूपीएसी यही तो लिखोगे। बट इसका कॉमन नेम क्या लिखोगे पता है? अगर मिड वाले कार्बन से अटैच्ड हो, इसका लिखना कॉमन नेम आइसोप्रोपिल। क्या लिखोगे? बोलो, बात समझ में आई? प्रोपिल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है ये। हाँ, कॉमन नेम में हमको तीनों कार्बन को लेके चलना है। आईयूपीएसी में अलग अलग लेके चलना है, कॉमन नेम में हमको हाँ तीनों को साथ में लेकर चलना है। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? कंफर्म? चलो इधर सुनो बेटा। अगर यही कार्बन 3 कार्बन इधर से कनेक्टेड है, इस जगह से, यही 3 कार्बन अगर यहां से कनेक्टेड है, ये देखो कहां से, मिड से अटैच था। अब की बार ये कहां से कनेक्टेड है? पहले कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है, मिड वाले कार्बन से कनेक्ट नहीं है। तो इसको क्या लिखोगे आईयूपीएसी में? प्रोपिल। क्या लिखोगे? फिर तीनों कार्बन लोगे ना इसमें तुम। इसमें तो फिर हमको आईयूपीएसी सब्स्टिट्यूएंट करने की जरूरत है नहीं। और इसका कॉमन नेम क्या लिखोगे? वेरी गुड, एन प्रोपाइल। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ, स्टार्टिंग से कनेक्टेड है पहले कार्बन से तो एन प्रोपाइल, अगर 20 से कनेक्टेड है तो आइसोप्रोपाइल, कॉमन नेम। बट आईयूपीएसी उसी तरह होगी, नोट कर लीजिए। हो गया? अब ब्यूटेन का बता देते हैं। तुम अभी और सोचो। चलो, नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स आईयूपीएसी कॉमन नेम। नहीं, अब हम आपको ब्यूटेन का बताने जा रहे हैं, 4 कार्बन का। अभी 3 कार्बन का मैंने बताया। अलग बना लो बेटा। अच्छा ठीक, चलो देखो, यहां पे हमने 4 कार्बन लिए और पहले कार्बन से 4 कार्बन की जो चेन ली, यानी जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, मतलब जो भी कोई चेन है, मान लो कोई भी चेन है, उससे मैंने पहले कार्बन से अटैच किया। कौन से कार्बन से अटैच किया? फर्स्ट कार्बन से अटैच किया। तो इसकी आईयूपीएसी क्या लिखोगे बताओ? ब्यूटाइल। क्या लिखोगे? ब्यूटाइल। और कॉमन नेम क्या लिखोगे? एन ब्यूटाइल। बोलो, सही है? समझ में आ गया? चलो, अगर इसको हम कहां से कनेक्ट कर दें, अब की बार हम ऐसे कनेक्ट करते हैं, 1 2 3 और एक कार्बन यहां। तो इसका नाम बताओ पहले, आईयूपीएसी नेम। यहां से कनेक्टेड है, देख लो। अब की बार ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट यहां से कनेक्टेड और ये ब्रांच्ड में है। तो पहला नंबर तो इसी को देना है, फिर दूसरा इसको, तीसरा इसको। तो 2 पे क्या लगा है? मेथाइल और प्रोप आइल। समझ गए? तू 2 पे मेथाइल और 3 के लिए क्या होगा? प्रोपाइल। लेकिन एक बात सुनो, ध्यान से सुनो। कॉमन नेम में हमको ये नहीं करना, हमको चारों कार्बन लेने हैं। तो चारों कार्बन को क्या लिखोगे? ब्रांच है ना बेटा, तो ब्रांच के लिए क्या लिखोगे? आइसोब्यूटाइल। क्या लगा दोगे? आइसो। देखो, ये ब्रांच नहीं दिख रही नीचे, ब्रांच आ गई ना। स- हाँ। अब चलो, अच्छा एक काम करो, ओ भैया, ओ, एक कार्बन ये है, 2 3।
अब की बार ये कार्बन 20 से नहीं यहां से अटैच्ड है। तो अब बताओ, तुम पहली नंबरिंग इसको दोगे, दूसरी, तीसरी, तो इसको क्या बोलोगे? 1 मेथाइल और प्रोपाइल। लेकिन अब इसका नाम क्या है? कॉमन नेम। सुनो, इसके पास कितने CH3 तुम्हें दिख रहे हैं? 2 CH3 दिख रहे होंगे, तो इसको बोलना है सेकेंडरी प्रोपाइल। क्या बोलोगे? यहां पे जब लगा है तो तुम्हारे पास यहां पे कितने CH3 दिख रहे हैं? इस कार्बन से, जो कार्बन अटैच्ड है, जिसको तुमने पहला नंबर दिया है, उस कार्बन से कितने कार्बन अटैच्ड हैं? 2। तो इसको क्या बोलोगे? सेकेंडरी प्रोपाइल। क्या बोलोगे? सेकेंडरी प्रोपाइल। अच्छा, एक और केस निकल सकता है इसी तरीके से। सुनो इधर, ये कार्बन जो है बेटा, ये अटैच्ड है इससे, एक ऊपर, एक इधर और एक इधर, H3 H3 H3। चलो इसका नाम बताओ। पहला नंबर इसको, पहला नंबर तो इसी को दोगे ना IUPAC करने के लिए। बोलो, पहला नंबर तुमने इसको असाइन कर दिया, अब दूसरा चाहे इसको असाइन करो, चाहे इसको असाइन करो, चाहे इसको, एक ही को कर सकते हो दूसरा नंबर, इसको असाइन कर लेते दूसरा। सही है? कंफर्म या नहीं? सही है ना? ठीक। तो 1 पे क्या लगा है? 1,1 डाई मेथाइल। तो 1 पे मेथाइल, 1 पे मेथाइल, ये दोनों पूरी चेन हो गई। 1,1 डाई मेथाइल, और 2 कार्बन के लिए एथ, और एंड विद आइल। ये हो गया IUPAC। बट इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो इस जो कार्बन अटैच्ड है सब्स्टिट्यूएंट्स में, उससे कितने CH3 अटैच हैं? 3। तो इसको क्या बोलोगे? टर्ट ब्यूट टर्ट, सॉरी प्रोपाइल नहीं, ये ब्यूटाइल है। ब्यूटाइल पढ़ा रहे ना, प्रोपाइल लिख दिया होगा, टर्ट ब्यूटाइल। ठीक है, इसका नाम क्या बोलोगे? टर्ट ब्यूटाइल। ये कहीं कहीं पर तुम्हें, हाँ टर्सरी, कहीं कहीं पर तुम्हें टी ब्यूटाइल के नाम से दिखेगा। किस नाम से दिखेगा? टी ब्यूटाइल। तो मतलब ये टर्सरी ब्यूटाइल है। कौन सा ब्यूटाइल है बेटा? टर्सरी ब्यूटाइल। बोलो समझ में आया है नहीं? नोट कर लो। चलो आगे। चलो पेंट के लिए देख लो, लिखो, एक तरफ सब्स्टिट्यूएंट, दूसरी तरफ IUPAC, तीसरी तरफ, बोलो, कॉमन नेम, कार्टून नेटवर्क। कार्टून नेटवर्क आता है? तो यहां पे हमने लगा दिया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5। कितने कार्बन? 5 कार्बन। चलो अब तुम लोग बताओ, इसका IUPAC नेम क्या होगा? डायरेक्टली अटैच है तो इसका नाम होगा पेंटिल, और इसका कॉमन नेम कार्टून नेटवर्क क्या होगा? N पेंटाइल। सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट में कभी भी एन नहीं, इल से एंड होता है। इससे एंड होता है? इल से। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास ये कार्बन है, ये अटैच्ड है, 1 2 3 4, ये कार्बन यहां लगा है, तो बेटा बताओ इसको क्या बोलेंगे? ओ भैया, इसकी IUPAC क्या होगी? पहला नंबर इसको असाइन करोगे, दूसरा, तीसरा, चौथा। 2 पे क्या लगा है? मिथाइल, 2 मिथाइल, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट आइल। ये हो गई इसकी IUPAC, है ना? अब बताओ इसका कॉमन नेम क्या होगा? आइसो पेंटाइल। यही होगा या नहीं होगा? बोलो। आइसो मतलब ब्रांच है। समझ में आया या नहीं आया? बोलो। क्यों भैया, आ गया? चलो, अच्छा ये बताओ, जैसे एक ये कार्बन है, और इस कार्बन के साथ ऊपर भी कार्बन लगा है, नीचे भी कार्बन लगा है, पीछे इधर भी कार्बन लगा है, 1 2 3 4, है ना? और एक कार्बन यहां लगा है। अब ठीक है, हो गए 5? नहीं समझे?
एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। चलो बताओ पहला नंबर किसको असाइन करोगे? इसको। ये दो, ये तीन, तो 2,2 डाई मिथाइल। और तीन कार्बन के लिए प्रोप, और ये सब्स्टिट्यूएंट है, इल लगा दो। ये आईयूपीएसी हो गया। लेकिन इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम? तो जब इस तरह से घेरा बना ले, एक कार्बन को घेर ले, तो उसको हम लोग बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं? नियो पेंटेल। बोलो अब समझ में आ गया? अब आ जाएगा कॉमन नेम तो बता लोगे ना? बहुत बढ़िया, लिख लो। चलो, ये हो गया बेटा। अगर पहले कार्बन से अटैच्ड हो, सारी लाइन चेन में हो, तो उसको पेंटिल या एन पेंटिल कॉमन नेम होगा। अगर ब्रांच में है तो आइसोपेंटिल, ऐसे तो आईयूपीएसी जानते ही हो, बता दिया। और अगर इस तरह से लगे हो घेर के, सराउंड करके, तो उसे नियो पेंटिल। चलो, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है साइक्लो एल्केन्स। क्या है बेटा? साइक्लो एल्केन्स। साइक्लो एल्केन्स। ठीक है। जैसे आपके पास आ जाए ये ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर सी सी सी, तो हमने याद करो बताया था प्राइमरी प्रीफिक्स, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स था, एक प्राइमरी प्रीफिक्स था। सेकेंडरी में तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट पहले नंबर पे अटैच करते थे, लेकिन प्राइमरी में हम लोग साइक्लो अटैच करते थे। क्या अटैच करते हैं? तो इसमें कितने कार्बन है? तीन। तीन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो क्या लगा दोगे आगे? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। बोलो समझ में आ गया? चलो अच्छा, तुम्हारे पास अगर ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए तो क्या बोलोगे? साइक्लो ब्यूटेन। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए तो बताओ क्या बोलोगे? साइक्लो पेंटेन। बोलो समझ में आया कि नहीं? ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए तो बताओ क्या बोलोगे? साइक्लो हेक्सेन। समझ में आ गया है नहीं? इजी है, समझ में बस आ जाए, ना समझ में आए तो टफ। सब पढ़ते चलो, सब आता जाएगा, वही बाद शुरुआत बन जाएगा। समझ नहीं पाए होगे ना, मेथी बैठके हो गए अभी तुम। ये बस 5 रजाई ओढ़ के 3 दिन मेथी सोची न है। चलो अच्छा। ये एक लगा हुआ है, ठीक है। चलो बताओ इसको तुम कैसे लिखोगे और नंबरिंग कहाँ से करोगे? सब्स्टिट्यूएंट से नंबरिंग करनी, जहां से हमको सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े। तो बताओ नंबरिंग इधर से, इधर ही से करेंगे, तो इसको पहला नंबर असाइन कर दो। बोलो कौन सा नंबर? फर्स्ट, चाहे इधर से लो चाहे इधर से, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, है ना? तो एक पे क्या लगा है? मिथाइल लगा है। एक पे क्या लगा है? मिथाइल। और कैसा स्ट्रक्चर है? साइक्लो और हेक्सेन। आ गया? 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। समझ में आई बात या नहीं? अच्छा, अब चलो तुमको एक और देते हैं, इसको नोट कर लो। अब जैसे तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें 3 कार्बन की चेन लगी हुई है। अब तुम लोग बताओ इसको तुम क्या बोलोगे? 1 प्रोपिल साइक्लोब्यूटेन बोलोगे? 1 प्रोपिल साइक्लोब्यूटेन बोलोगे? या फिर 1 ब्यूटिल? क्या हुआ? ब्यूटिल बाई टूल हो गया ना? पहले सुनो, इसको एक एक तो नाम तुम क्या लिख सकते हो, इसको मेन चेन मान के, इसको सॉरी मेन मान के, यहाँ 1 2 3 4 नंबरिंग करोगे। पहले नंबर पे लगाया प्रोपिल, तो 1 प्रोपिल
साइक्लोब्यूटेन लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो 1 साइक्लो ब्यूटिल प्रोपेन। या तो तुम इसको मेन चेन मान लो, इसको बता दो 1 साइक्लोब्यूटिल प्रोपेन। तो इसमें बताओ कौन सा सही, ये या ये? मतलब तुम चूज किसको करोगे, मेन चेन किसको मानोगे? यहां प्रश्न ये उठता है कि तुम मेन चेन किसको मानोगे, साइक्लो को मानोगे, रिंग को मानोगे, या इसको मानोगे? तो चलिए यहां पे एक रूल और हम ऐड करते हैं। लिखिए रूल, कभी भी आपके पास रिंग और चेन दोनों आ जाए, क्या आ जाए, तब क्या करोगे उस केस में? तब आपको सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को। फिर सेकेंड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। और सबसे लास्ट में क्या देखना है पता है, मोर नंबर ऑफ कार्बन। मोर नंबर ऑफ कार्बन किसमें है, पहले तो देखना फंक्शनल ग्रुप, इसमें जिसमें लगा उसको चेन मानो। फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा हमें। डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिसमें लगा उसको मेन चेन मानो, वो भी नहीं दिख रहा। अब क्या देखना है तुमको, मोर नंबर ऑफ कार्बन। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इसमें कितने हैं, 3। तो हम मेन किसको मान के चलेंगे, इसको। तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे, 1 2 3 4। तो पहले नंबर पे क्या लगा है, प्रोपिल, और 4 कार्बन के लिए साइक्लोब्यूटेन। मतलब ये गलत है, ये सही है। बात समझ में आ गई? नहीं? हाँ हाँ। अब चलो अच्छा, कभी कभी आ जाता है, मान लो यहां भी 3 कार्बन हो, यहां भी 3 भी कार्बन हो, दोनों में टाई हो जाए, तब क्या करोगे, है ना? अभी तो यहाँ 4 कार्बन थे, तुमने इसको मेन चेन माना, क्यों? और यहाँ 3 कार्बन थे, इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लिया। लेकिन अब तुम ये बताओ खुद, चलो ये वाले केस में बताओ, 1 2 3, अब बताओ किसको मेन चेन मानोगे और किसको सब्स्टिट्यूएंट मानोगे? अब यहां देखो, यहां पे 1 2 3 कार्बन यहां पे भी है और यहां पे भी 3 कार्बन है। यहां पे रिंग और चेन दोनों में टाई हो गया, टाई हो गया कि नहीं? 3 कार्बन यहां भी, 3 कार्बन वहां भी। तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे, रिंग को प्रायोरिटी देना, चेन को नहीं। किसको प्रायोरिटी दोगे बेटा जब दोनों में टाई हो जाए, रिंग को प्रायोरिटी देना, ठीक है? तो रिंग को अगर प्रायोरिटी हम दे रहे हैं तो नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से 1 2 3। तो पहले नंबर पे क्या लगा है, प्रोपाइल, और 3 कार्बन के लिए साइक्लो प्रोपेन, ये साइक्लोप्रोपेन हो गया। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई ये वाली बात भी? हाँ, कार्बन अगर ज्यादा होंगे तो, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन में वो कार्बन ज्यादा होने चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट नहीं पकड़ने उसके। सब्स्टिट्यूएंट मतलब समझे? अभी आगे बताते हैं, इसको नोट कर लो जल्दी से। चलो लिख लो लिख लो, चलो। इसकी आईयूपीएसी करनी है, चलो बताओ, आईयूपीएसी करो इसकी। बताओ कार्बन पहले लगाएं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 और ये 6 लग गए। अब चेन देखो, यहां पे भी 3 कार्बन, यहां पे भी 3 कार्बन, तो इसको हम लोग प्रायोरिटी इसको देंगे। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से। तो 1 2 और 3। तो पहले नंबर पे क्या लगा है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना ये, इसको तुम N1 प्रोपाइल तो लिख नहीं सकते हो। तो अब इसको प्रायोरिटी दे दो, तो पहला नंबर इसको असाइन कर दो। अब दूसरा नंबर फिर इसको दे दो, इधर वाले को चाहे इधर वाले को। तो अब ये बन गई अंदर चेन। पहले नंबर पे क्या लगा है, तो पहले नंबर पे पूरा सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो फर्स्ट नंबर ब्रैकेट ओपन, पहले नंबर पे क्या लगा है, मिथाइल। 2 कार्बन के लिए एथ, और एंड विद आइल, और साइक्लो प्रोपेन। समझ में आ गया नहीं?
क्यों हुई भाव? आया? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट। ने इसको होमवर्क देंगे। हो गया? अभी भी खांसी आ रही क्या? चलो अच्छा नेक्स्ट। बेटा मेरे हो चुका। तुमने मुझे सताया था, इसलिए तुमको हुआ। हंस रहे थे ना जब मेरे ऊपर। चलो अच्छा इसका नाम। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, यहाँ लग गया पांच, ये हो गया छह, ये हो गया सात। समझ गए? अब देखो यहां से भी सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं दो, और यहां पे भी दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, और ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स तो लग नहीं रहा है। ये देखो मेथिल लग रहा है, ये एथिल लग रहा है, ये मेथिल लग रहा है। मेथिल मेथिल एथिल। समझ गए? मेथी मेथी एथी। समझ गए? तो बताओ नंबरिंग किधर से की जाए? भाई मेन चेन तो हमारी साइक्लोप्रोपेन है ना? नंबरिंग यहां से करें, पहला नंबर इसको दें या पहला नंबर इसको दें? अच्छा पहला नंबर हम इसको दे के देखते हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। अगर ये नंबरिंग हम करते हैं तो ये आएगा फन एथिल और कॉमा टू मेथिल। दो पे मेथिल, दो पे मेथिल। अगर हम इसको ये नंबर दे दें, ये पहला दे दें, इसको दूसरा दे दें और इसको तीसरा दे दें, तो इसको क्या बोलोगे? 1,1 मेथिल, डाई मेथिल, और 2 पे एथिल। तो अब बताओ प्रियोरिटी किसको दे? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यानी ग्रीन वाले को देना पड़ेगा। ये पहला पहला कैंसिल, अब ये दूसरे पे जा रहा है, ये पहले पे ही है, तो इसको हम प्रियोरिटी देंगे ना, जो पहले मिल रहा है हमको। और लोवेस्ट सम रूल भी देखो कहता है चार आ रहा है, पांच आ रहा है, तो लोवेस्ट सम वाला लो नंबरिंग। आपको समझ में आया? लोवेस्ट सम ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आया? क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ पे लोवेस्ट सम भी किसका है? हरे वाले नंबर का। तो अब एक काम करो, नंबरिंग कौन सी लेनी है तुमको पता चल गया। नंबरिंग कौन सी लेनी है? अब इसको हम मान के चलेंगे पहला नंबर, इसको मान के चलेंगे दूसरा, और ये तीसरा। अब बताओ, अब लेकिन लिखेंगे क्या? पहले लिखेंगे एथिल, क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है। तो टू पे क्या लगा है? एथिल। 1,1 पे क्या लगा है? डाई मेथिल, डाई मेथी लगा है। ठीक है? और साइक्लो स्ट्रक्चर लगा है, और तीन कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। खत्म। 2 एथिल, 1,1 डाई मेथिल, साइक्लोप्रोपेन। समझ में? हो गया? आगे बढ़े? आंसू की माला पे सिमरू मैं, पी का नाम, पी का नाम, मेरे मन की तू जाने, तेरे मन की तू जाने, ऐसे कुछ करके रहा ना। सबके मन की राह। अब बताओ, यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, नंबरिंग बोलो। भाई लॉन्गेस्ट किसको मेन मानोगे तुम? नंबरिंग यहीं से करोगे, 1, 2, 3। अब यहाँ एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा, जो कार्बन अटैच्ड है उसको पहला नंबर असाइन कर दो, दूसरा इसको दो, या तो इसको दो या तो इसको दो। चलो दूसरा इसको दे देते हैं, तो ये इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट के अंदर की लॉन्गेस्ट चेन है ना? तो पहले नंबर पे लगा है, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो पहले पे मेथिल, पहले पे मेथिल, तो 1,1 डाई मेथी ल। समझ गए? और दो कार्बन के लिए एथ, और इसके एंड विद एल। अब बताओ ये क्या है? साइक्लो प्रोपेन। खत्म। समझ में आया?
अभी धीरे धीरे पढ़ाएंगे। अभी सिंगल बॉन्ड पहले समझो, फिर डबल बॉन्ड में और भी चीजें हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड अभी आगे और पढ़ाएंगे। अभी पहले सिंगल बॉन्ड वाले समझो, इसके बाद ही एल्कीन एल्काइन पढ़ाएंगे। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट। चलो चलो इसकी आईयूपीएसी करो। इसकी आईयूपीएसी करो भैया जल्दी। चलो कार्बन रखे जाए, कार्बन 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 कार्बन। ओ चित्तू, ठीक है, रख दिए यहाँ पे। ये CH2 CH2 H2 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 H H2 H H H3 H2 H3। बताओ यहाँ पे ये बन गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या बन गया ये? तो नंबरिंग किधर से करोगे? ये पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, नंबरिंग यहां से करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 और 6। बोलो इतना समझ में आया या नहीं आया? ठीक। अब ये बताओ यहाँ पे पहला नंबर किसको असाइन किया जाए? जहां से कार्बन अटैच्ड है तो पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा। ये बन गई तुम्हारी लॉन्गेस्ट चेन। तो ये किस पर अटैच्ड है? पहले नंबर पर, है ना। और 2 पे क्या लगा है? मेथी लगा है। 2 पे मेथी लगा है ना, ठीक है। अच्छा, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट और इल। और ये क्या है? साइक्लो हेक्सेन। बोलो समझ में आ गया है नहीं? पक्का? कंफर्म? बहुत बढ़िया, नोट कर लो। लगा लो न्यूमेरिकल। बुक एक और रखी है, तुम्हारी कौन कॉपी लिया है? तो उनकी में लगा लो। स्टार्ट करें आगे, नेक्स्ट। चलो इसका आईयूपीएसी करो, इसकी आईयूपीएसी बताओ। चलो देखो, पहले कार्बन लगा लो। देखो बेटा, मेन किसको मानोगे? इसको। इसको कौन सा नंबर दोगे बताओ? पहला, इसको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ठीक है। अब ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट, इसको भी नंबरिंग देना पड़ेगा। तो इसको दे दो पहला नंबर, है ना। इसको क्या दे दो? पहला नंबर। अब तुम बताओ यहां पे पहले नंबर पे क्या लगा है? साइक्लोप्रोपिल। क्या लगा? प्रोपेन नहीं, प्रोपिल सब्स्टिट्यूएंट है। भैया मेन तो तुम्हारा ये है ना, साइक्लोहेक्सेन। ये तो पूरा सब्स्टिट्यूएंट है ना। और पहले नंबर पे क्या लगा है? साइक्लोप्रोपिल। नहीं समझे? क्यों? अगर तुम मेन इसको मानोगे तो बाकी का क्या होता है?
बाकी का क्या बचा, सब्स्टिट्यूएंट ही तो बचता है। नहीं समझे? तो पहले नंबर पे क्या, पहले नंबर पे लगा है, ब्रैकेट ओपन कर दो, ये पहले नंबर पे क्या लगा है, साइक्लो प्रोपिल। क्या लगा है, साइक्लोप्रोपिल। फिर मेथाइल, मेथ एल, फिर साइक्लो हेक्सेन। बोलो समझ में आ गया है नहीं आया? पहले पे लगा था साइक्लोप्रोपिल, फिर पहले नंबर, एक ही कार्बन ही है इसमें, एक ही कार्बन ही है, तो इसको क्या लिखोगे, मेथिल। पहले नंबर पे पूरा लगा हुआ है, और इसको क्या बोलोगे, साइक्लोहेक्सेन। समझ में आ गई बात या नहीं? हम्म। हम्म। ये एक ही कार्बन तो एक कार्बन के लिए क्या लगाते हो, एथ लगाते हो, मेथ लगाते हो, तो क्या हुआ, मेथिली तो बोलोगे एक कार्बन के लिए, दो कार्बन के लिए एथ आता है ना। एक कार्बन के लिए क्या लगाते हो, मेथ, तो मेथाइल ही होगा, मेथी होगा, एथी काहे होगा। दो कार्बन तुमको यहाँ दिख रहे हैं क्या? भैया ये दो हाइड्रोजन से मतलब मत रखो, एक मिनट सुन लो पहले, ये कंफ्यूजन क्लियर कर लो। हमको कार्बन से मतलब है, हाइड्रोजन केवल कार्बन को बैलेंस करने के लिए लगाते हैं, हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं, मेन हमारा मतलब होता है कार्बन से। हाइड्रोजन केवल कार्बन को बैलेंस करने के लिए है, बस समझ लो। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। चलो दूसरा नाम अब लिख लेना अपने आप से, आ तो गया ही होगा। लिख के दिखाओ। लिख के दिखाओ। चलो इसका नाम बताओ। सी एल सी एल सी एल। बताएं? देखो बेटा, पहले नम मेन चेन ढूंढ लो, मेन चेन किसको मानोगे, इसको 1 2 3 4 5 6। अब बताओ पहले नंबर पे क्या लगा हुआ है, अब इसके अंदर भी हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी, क्यों भैया? तो इसको पहला नंबर दे दो तुम। तो 1 पे क्या लगा है, 1 1 1 ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। और एक कार्बन के लिए बोलो, अब कहियो तुम तो यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं लगा, तो एक तुम क्या बोल दो फिर, इन्हों का 5 रजाई के नीचे कैद कर दो। एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लगता है, मैथ, ठीक। और एंड विद आइल, समझ गए? अब तो दिक्कत नहीं है। तो पहले नंबर पे क्या लगा है, 1 1 1 ट्राई क्लोरो मेथाइल, ट्राई क्लोरो मेथाइल। और यहां बताओ क्या लिखोगे, साइक्लो, और 6 कार्बन के लिए हेक्स एन। समझ में आ गया? बहुत लेट कर दी। ये हो गया। चलो बस दो और बचे लास्ट, इसके बाद फिर ओवर, ठीक है। बस लास्ट दो और बचे, इसको करिए क्लास ओवर। CH2Br, CH2Br। चलो इसका आईयूपीएसी करिए, इसको Br ने, इसको Cl दे देते हैं। चलो अब यहां पे आप आईयूपीएसी करोगे तो नंबरिंग किसको दोगे पहले, अब चाहे पहले इसको दो चाहे पहले इसको दो,
है ना? लेकिन तुम किसको दोगे पहली नंबरिंग बताओ? हम्म, ब्रोमो को, है ना? क्योंकि पहले नंबर पे भी है, पहले नंबर पे भी है, हम अल्फाबेटिकल को ज्यादा देंगे प्रायोरिटी। जब दोनों का टाई हो तब, जब टाई हो तब प्रायोरिटी अल्फाबेटिकल को देना है। टाई नहीं होगा तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। कुछ और होता तो पहले जो आएगा उसको हम नंबरिंग करेंगे, फिर अल्फाबेटिकल नहीं देखेंगे। अभी देखो एग्जांपल देते हैं। तो ये इसको पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। चलो नाम बताओ इसका क्या होगा? नाम बताओ, बोलो। वन ब्रोमो मेथिल, टू क्लोरो मेथिल साइक्लो हेक्सेन। बोलो समझ में? नहीं, ये सब ऐसे ही रहेगा। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लिख रहा है क्या? ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है क्या? अंदर हमने कोई आईयूपीएसी की है क्या? नहीं ना, तो फिर ऐसे ही तो लिखोगे। चलो आज का लास्ट लिख लेना, लिख लो जल्दी से। हम्म? तुम बहुत ज्यादा, हम कोचिंग शिफ्ट करा लेंगे वहां। हम सोच रहे हैं कोचिंग के ऊपर पांच खूब बड़ी भैया, हम सोच रहे हैं कोचिंग के ऊपर खूब बड़ी बड़ी पांच रजाई उड़वा दें। क्यों? अभी रुको, लॉजिक बना रहे हैं ना हम। लॉजिक ये रहेगा कि ठंडी जब आएगी तो कोचिंग गर्म रहेगी रजाई से, और ठंडी आ रही है। बाहर से यहाँ आएंगे तो गरम गरम मिलेगा ना, ब्लोअर चलाने की जरूरत नहीं। लॉजिक मिला कि नहीं मिला? लास्ट। हम उल्टा बनाते हैं। ICL BR, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब बताओ इसको तुम लोग सॉल्व कैसे करोगे, इसकी आईयूपीएसी बताओ। अब पता है कुछ बच्चे क्या करेंगे, नंबरिंग उधर से करने की कोशिश करेंगे जिधर से अल्फाबेटिकल बी दिख रहा होगा। गलत है। हमने क्या बताया, सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को। अच्छा जो, चलो तुमने अगर इसको पहला नंबर दिया, चलो दे दिया पहला नंबर। दो तीन चार, दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन चार, तो यहां से दूसरा जाओगे, ये तीसरा जाओगे, ये चौथा जाओगे, ये पांचवा होगे, ये छठा जाओगे। तेरा एक प्लस तीन प्लस चार, चार तीन सात, टोटल कितना आ रहा? सम ऑफ लोएस्ट आठ आ रहा। अच्छा जरा यहां से आओ, एक दो तीन चार पांच, है ना? या तो एक दो तीन चार पांच, तो हम लोग क्या करते हैं, ये नंबरिंग देते हैं। एक इसको, दो, तीन, चार, पांच, छ। अब जरा गिनो, एक पे क्लोरीन, दो पे आइडो, और एक, चार पे ब्रोमो, चार दो छह एक सात। बताओ किसका लोएस्ट टर्म आया? लोएस्ट टर्म किसका आया? येलो वाले का। तो नंबरिंग ये करोगे तुम, अल्फाबेटिकल मतलब अल्फाबेटिकल लिख लेना, लेकिन तुमको नंबरिंग करनी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को देखकर। तो पहले तुम्हारा ये और ये दोनों पास में है ना, तो इनकी तरफ से नंबरिंग करो। तो बताओ इसका नाम क्या लिखोगे? चार पे क्या लगा है? चार पे क्या लगा है? ब्रोमो। फिर एक पे क्या लगा है? क्लोरो, क्लोरो। और फिर दो पे क्या लगा है? आइडो, और साइक्लो, और छह कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। खत्म। आया? कंफर्म?
आ गया ना? हाँ, अब इसके आगे कल पढ़ाएंगे एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में।